Okay, so my name is Nida Khawar. I'm currently working in Technipity as a HR manager, and today I'm here to present my idea for the women empowerment on the topic basically this is for the divorced females. ये बहुत ज़्यादा हमारा अंडररेटेड आइडिया है, मतलब हमारे इस टाइम माशरे में आप लोगों को पता है डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और उस टाइम फीमेल्स किस ट्रॉमा से गुजर रही होती हैं, किस मेंटल स्टेट से गुजर रही होती हैं, हमें आइडिया नहीं होता और हम उनके लिए क्या कर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं। तो आई गेस हमें सबसे ज़्यादा इस टाइम जो करने की ज़रूरत है, जो हेल्प आउट करने की ज़रूरत है, वो है डिवोर्स फीमेल्स को। अब इसमें ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज़ कि मैं ज़्यादा प्रिपेयर करके नहीं आई, बट इसमें ये है कि मेरे फर्स्ट राउंड है और मैं कुछ ज़्यादा प्रिपेयर करके नहीं आई, सॉरी मैं लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हूँ। तो उसमें ये है कि क्योंकि मैं इस टॉपिक मेरे एक्चुअली थोड़ा सा दिल के करीब है, तो मैंने दैट्स वाई ये टॉपिक जो है वो चूज़ किया है, क्योंकि उसमें होता ये है कि आजकल क्या होता है कि शादी होती है, किसी से नहीं पूछा जाता कि फ़ीमेल रेडी है या नहीं है, बट अगर फैमिली रेडी है या कोई अच्छा प्रपोजल आया, फीमेल्स को इम्पोज किया जाता है टू गेट मैरिड कि जी अच्छा प्रपोजल है, ये सारी चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि पहले वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होती, वो सारी चीज़ें एक उस टाइम एक मेंटल स्टेट में चली जाती हैं कि पता नहीं हम पे प्रेशर डाला जा रहा है। फिर शादी हो जाती है, इवन इफ़ दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें हो जाए, वो नहीं हो पाती, तो फिर क्या होता है, वो फर्दर डिप्रेशन में, फैमिली का डिप्रेशन, पीछे से पेरेंट्स अगर सपोर्टिव नहीं है, पेरेंट्स की तरफ से उनको प्रेशर आ रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर सपोज़ कि डिवोर्स तक बात चली जाती है, और आजकल बहुत ज़्यादा ही है, हम सबको पता है कि ये केसेस बहुत ज़्यादा जो हैं हमारे देखने में आ रहे हैं, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, आई गेस वी आर डूइंग नथिंग फॉर देम, दे आर नॉट लाइक कि उनके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर वो जॉब ढूंढने जाती हैं मार्केट में, तो सबसे पहले उनसे ये पूछा जाता है कि इतना गैप क्यों है, या अगर आपने पहले इतने अर्सा पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, मास्टर्स किया था, तो आपने जॉब क्यों नहीं की। तो अगर वो बताती हैं दैट दे गॉट मैरिड, ये वो, तो उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सेकेंडली, अगर उनको जॉब मिल जाती है तो वर्क प्लेस में उनके साथ बहुत ज़्यादा उनको इश्यूज़ होते हैं। अगर वो कहीं पे बता देती हैं दैट दे आर डिवोर्स्ड, तो यहाँ तो एक सिंपैथी के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं बिला वजह, या अगर सिंपैथी नहीं कर रहे तो वो उनको बहुत ज़्यादा तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं। उससे फीमेल्स की जो है वो एक अलग डिप्रेशन में चली जाती हैं। अगर वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर भी रही हैं तो वो नहीं कर पाती, बिकॉज नो वन इज़ सपोर्टिंग देम। और अगर उनको कोई सपोर्ट कर भी रहा है तो दूसरे लोग उनकी टांग खींचते हैं कि तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, या तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है। फीमेल्स को भी है तो वो कहेंगे कि क्यों इतना हमदर्दी आप दिखा रहे हैं। तो मेरा आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस तरह से जो फीमेल्स हैं, स्पेशली सिंगल पेरेंट्स हैं, डिवोर्स्ड हैं, हमें उनके लिए कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम उनकी मेंटल वेलबींग के लिए कुछ करें और उनके लिए कोई इनिशिएटिव लें कि उनको हम ग्रो कर सकें। उनके लिए वो हमारे पास कोई प्लान होना चाहिए। तो दिस इज़ बेसिकली माय आइडिया कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। जी निदा, नाइस टू नो। आपकी बड़ी आपने कहा बड़ी इमोशनली अटैच हैं इस फीलिंग के साथ, तो इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक एक सम टॉपिक है जो थोड़ा सा भी। जी निदा, थैंक यू वेरी मच। आपने आपका जो आइडिया हुआ है डिवोर्स फीमेल मेंटल हेल्थ बीइंग, एम आई राइट? ओके, आप सिर्फ फोकस मेंटल हेल्थ बीइंग को कर रही हैं, या आप उनकी जो फीमेल्स हैं उनकी कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, उनकी कोई जॉब के एस्पेक्ट से उनको इस्टेब्लिश किया? क्योंकि देखें अल्टीमेटली अगर इस तरह की जो ख़वातीन हैं वो अगर इंडिपेंडेंट इस्टेब्लिश होंगी तो वो मेंटली भी फिट होंगी, फिजिकल भी फिट होंगी और फाइनेंशियल भी फिट होंगी। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है कि आप रादर दैन इस्टेब्लिशिंग ओनली फॉर फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ बीइंग, हमें उनको फाइनेंशियली किस तरह से इस्टेब्लिश होना है इस पर फोकस करना चाहिए। तो अपने आइडिया के साथ थोड़ा इसको जोड़ लेंगी आप, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर योर सजेशन।